जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपकी एसएससी जीडी होने वाले एग्जाम के लिए या यूपीएसआई एग्जाम के लिए या अन्य किसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में होंगे और आपने 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कर रखा है वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अंत में। तो चलिए दोस्तों, आज अपना आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम 20 प्रश्नों में से कितना सही कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। आपके सामने आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशु भाषण। आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं। आपको बताना है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं और इट इज़ फेमस क्वेश्चन। दोस्तों हिंदी में आपको पता होगा 18 बोलियां हैं और दोस्तों भाषा की बात की जाएगी तो 22 भाषा है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा और ये बार बार पूछा जाता है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो दोस्तों अखिलेश जी ने तद्भव पत्रिका का संपादन किया और यह पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। कहाँ से दोस्तों? लखनऊ से। तो दोस्तों तद्भव पत्रिका अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, यह पंक्तियाँ किसकी है। दोस्तों आपको बताना है यह जो पंक्तियाँ दी गई हैं यह किसने कही थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, जगनिक ने कहा था। दोस्तों यह आदिकाल की विशेषता है, क्योंकि आदिकाल में लोग राजा की प्रशंसा करते थे, उनके गुणगान गाते थे। तो उन्हीं की प्रशंसा में, यानी राजाओं की प्रशंसा में जगनिक ने यह पंक्तियाँ लिखी थी कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 बरस ले जिए सियार। अगर मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछा भी जाता है किस काल की हैं दोस्तों ये पंक्तियाँ, तो दोस्तों आदिकाल की। कब? आदिकाल की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि शूर सागर किस भाषा की रचना है। आपको बताना है शूर सागर किस भाषा की रचना है। तो दोस्तों शूर सागर अगर आपसे पूछे किसकी रचना है तो आपको ही पता है सूरदास जी की, क्योंकि इनकी 3 ही रचना थी, शूर सागर, साहित्य लैली और सूर सारावली, यानी इनमें सूर आगे वर्ड ही जुड़ा है। तो दोस्तों इसकी जो भाषा थी वह थी ब्रज। लेकिन कभी रामचरितमानस की पूछे दोस्तों तो आपके उत्तर मानेंगे अवधि, लेकिन इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ व्रज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीरों का हो कैसा बसंत कविता किसने लिखी है। सुमित्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का हो कैसा बसंत कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। आपको बताना है कि यह जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन व्याकरण की दृष्टि से और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध भाषा कहलाती है। तो दोस्तों जब आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में आप हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें आपको विशिष्ट रूप से हिंदी का एक बुक लगता है फाइनल ईयर में, प्रयोजन मूलक हिंदी। तो उसमें आपको मानक भाषा पढ़ाई जाती है और यही उसमें सिखाया गया है कि व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा को ही हम मानक भाषा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? मानक भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों किसी भी वर्ड के अगर सामने कोई वर्ड लग जाए तो वो उपसर्ग है और पीछे लग जाए दोस्तों तो वो प्रत्यय है। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा, ये आगे वाला उपसर्ग और पीछे वाला प्रत्यय। तो हमसे पूछा है कि घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन है, अर्थात पीछे से पूछा गया है कि पीछे कौन सा वर्ड लगेगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्कड़। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यह तो जान लीजिए आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लूसेंट पढ़े होंगे तो उसमें जैन धर्म पढ़े होंगे, जैन धर्म से रिलेटिव है ये महावीर स्वामी। तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सर्वाधिक अपना जो उपदेश दिए थे वो पावापुरी में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। आपको बताना है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। दोस्तों स्वच्छंद की अगर हम बात करें तो स्वच्छंद में जो हमारा है वो व्यंजन संधि है और इसका अगर हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करें तो आपका जो निकल के आएगा स्व प्लस छंद, क्योंकि इसमें चा जो है गायब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, आपको बताना है। अच्छा, यह क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी। तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। शायद उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी, इसमें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका तो उत्तर होगा ही कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो वैशाली में। और इसका मैं आपको अब उत्तर बता रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी। तो दोस्तों वह 35 वर्ष के थे और उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। और दोस्तों उन्हें तब जाकर 35 वर्ष की आयु में क्या कहते हैं दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और भी कहाँ, निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह स्थान था भी दोस्तों बोध गया। क्या था दोस्तों, बोध गया। ये आप ही पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि श्रुति धर्म जो है वह किससे रिलेटिव है। तो दोस्तों जो आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो जिसमें श्रुति धर्म है वह हमारे वैदिक धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निमिष शब्द का पर्याय क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पर्यायवाची, यानी आपको पर्यायवाची बताना है किसका दोस्तों, निमिष का। तो निमिष का अगर आप पढ़ेंगे तो निमिष का जो पर्यायवाची होता है वो ऑप्शन नंबर 2 क्षण होता है। दोस्तों यदि आपको अंततः यह वीडियो लगे कि हाँ मैंने इसमें मेहनत की और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपको इसमें हिंदी की बड़ी ही अच्छी अच्छी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके पूर्व में कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यू। आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। इसे यूपी टेट में यह पूछा गया है 2 बार और सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा ही ना की गई हो, उसका जो मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर 4 अप्रत्याशित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उठा नहीं गया, यानी मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है। तो दोस्तों वाच्य जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृतिवाच्य और भाववाच्य। ये मुख्यतः 3 वाच्य होते हैं दोस्तों। और वाच्य को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो वॉइस बोलते हैं, और इंग्लिश में 2 ही प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलिए तो मान लीजिए बात हो गई इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जाकर इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट खोलकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो अर्थ होगा, इस क्वेश्चन का अर्थ यह था कि मुझसे उठा नहीं गया, और इसमें पूछा था उन्होंने वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। तद्भव से भी आपको एक प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है तद्भव शब्द का जो गोधूम शब्द का जो तद्भव वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड गेहूँ का जो है ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधूम। गो में दोस्तों होता है गोबर का, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद क्या है। फिर से संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन आया है और दोस्तों इस पर टिक लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे मैं आपको 2 पॉइंट बता दूंगा। जब भी दोस्तों किसी भी शब्द में आधा खट्टी सा लगे हो तो उसे हम जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो वह विसर्ग में टूट जाता है, निधन, या हो जाएगा कपट। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निष्कपट का जो संधि विच्छेद है वो है निधन कपट। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सी जो वर्तनी है आपको सही दिख रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये अनग्रहित गलत है, ये अनग्रहित गलत है, इनमें से कोई हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये अनुग्रहित आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हो दोस्तों, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा। इन्होंने दोस्तों विशेषण पूछा, यानी एडजेक्टिव पूछा आपसे, और किसका दोस्तों, अपेक्षा का। तो दोस्तों अपेक्षा की हम बात करें इसके विशेषण की, तो इसका विशेषण हो जाएगा अपेक्षा से बनकर है हमारा अपेक्षित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और आ रहा दोस्तों आपके लिए अंतिम प्रश्न, शाह यानी बड़ा शाह जो ध्वनि है यह उच्चारण का कौन सा स्थान है। आपको बताना है जो बड़ा शाह है हम इसके किस उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी हम, तो दंत में हम छोटा सा देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। तालु में जो हम देखते हैं वही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और मूर्धा में हम खट्टी सा देखते हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं अटैम्प्ट,
तो उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको यह मेरी पढ़ाई की टैली कैसे अच्छी लगी या बुरी लगी उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर अब लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा वीडियो का सिलसिला नहीं रुकेगा, और पर डे आपको 1 से 2 वीडियो हिंदी की जरूर मिलती रहेंगी। अगर इसके अलावा आप जीके भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप उसको पढ़ सकते हैं, और रीजनिंग हुए, मैथ्स हुए, सभी चैप्टरों का एक मैंने ट्रिकी वाइज वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे भी हमारे इस चैनल से जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।